हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसकैरेज के क्या कारण होते हैं और क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। एक फीमेल के लाइफ में टाइम पर ये देखा गया है कि उनके हार्मोन्स जो हैं वो चेंजेस होते रहते हैं। मतलब कि उनकी जो पूरी लाइफ है उसमें पहले प्यूबर्टी आती है, यानी रिप्रोडक्टिव एज में एंटर करना। उसके बाद उनमें प्रेगनेंसी का एक स्टेज आता है और उसके बाद डिलीवरी के बाद का भी टाइम काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो जब पूरी लाइफ ही ऐसी है जिसमें बार बार ये देखा जाएगा कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस से फीमेल की बॉडी निकलती है, तो ऐसे में बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर लोग ज़्यादा बात नहीं करते। जैसे कि मिसकैरेज यानी गर्भपात को लेकर लोगों को सबसे बड़ा मिथ ये है कि अगर गर्भपात हुआ है तो इसमें तो फीमेल की कोई गलती होगी। ऐसा नहीं होता। मिसकैरेज के पीछे भी रीजंस होते हैं और कुछ मिसकैरेजेस आज भी अनएक्सप्लेन्ड कहलाते हैं क्योंकि उनके पीछे कोई रीज़न नहीं मिल पाता। बट एंटायरली विमेन ही है, ऐसा नहीं होता है। तो देखते हैं मिसकैरेज क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए कि अगर 20 हफ्ते से पहले किसी भी कारणवश प्रेगनेंसी समाप्त हो जाती है तो उसको मिसकैरेज बोलते हैं। और मिसकैरेज होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं उनको हम समझते हैं। सबसे पहले ये हो सकता है कि फीमेल की बॉडी में किसी प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा हो। जैसे कि कुछ फीमेल्स हार्मोनल इम्बैलेंस वाली बीमारियों से जूझती हैं, पीसीओडी बोलते हैं, थायराइड डिसऑर्डर बोलते हैं। तो किसी भी प्रकार का अगर हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में है तो उससे हो सकता है कि प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू ना हो पाए और मिसकैरेज हो जाए। दूसरा कारण देखने को मिलता है, अगर पर्टिकुलर प्रेग्नेंट फीमेल के जो यूट्रस है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, यानी कोई यूट्राइन एबनॉर्मैलिटी। अब यूट्रस ही प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा तो वो कैसे एक बेबी को 9 मंथ्स तक अपने अंदर कैरी कर पाएगा, एंड दैट्स हाउ मिसकैरेज हो जाता है। थर्ड पॉइंट देखने को मिलता है कि सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, मतलब कि बच्चादानी के आगे का जो रास्ता होता है उसे हम सर्विक्स बोलते हैं और वो काफ़ी टाइटली होल्ड होता है और बंद होता है तब तक जब तक कि डिलीवरी इनिशिएट ना हो जाए, मतलब लेबर इनिशिएट ना हो जाए। तो इसीलिए अगर यही चीज़, मतलब कि सर्वाइकल राइपनिंग, सर्विक्स पहले ही खुल जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मिसकैरेज ही करेगा। तो अगर सर्विक्स इनकॉम्पिटेंट हो जाए ये भी एक कारण देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, अगर फीमेल की जो लाइफस्टाइल है वो सही नहीं है, मतलब अल्कोहल स्मोकिंग बहुत ज़्यादा या किसी प्रकार के रिक्रिएशनल ड्रग्स का वो सेवन करती हैं, तो इसकी वजह से भी उनके शरीर में दिक्कत आ सकती है। कुछ पॉइंट्स ये तो हैं ही, और मेजरली जो बहुत ही लोगों से मिस हो जाता है वो ये है, अगर बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बना हुआ है और उसको सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाता तो ये भी मिसकैरेज की ओर लेके जा सकता है। ओवरवेट होना भी दिक्कत क्रिएट कर सकता है क्योंकि अगेन उससे हार्मोनल इम्बैलेंस बनेगा एंड मिसकैरेज हो सकता है। एक पॉइंट यहाँ पे बड़ा ही कॉमन है, डॉक्टर्स जानते हैं, लोगों को नहीं पता होगा। एक टेस्ट होता है टॉर्च टेस्ट, वो बताता है कि किसी वजह से टॉर्च वाला इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। टॉर्च मतलब टॉक्सोप्लाज्मा, सीएमवी, रूबेला एंड हर्पीज, इन सबको मिला के हम टॉर्च बोलते हैं। इनमें से अगर कोई भी इन्फेक्शन फीमेल की बॉडी में डेवलप होगा तो उसकी वजह से भी होता है कि मिसकैरेज हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक रीज़न थे। अब बात करते हैं जो पुराने लोग बोलते थे। एक रीज़न ये भी होता है कि अगर उम्र ज़्यादा हो, मतलब कोई फीमेल अगर 35 प्लस है और अब वो कोशिश कर रही है कंसीव करने का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही हो जाएगी कि मिसकैरेज हो जाएगा। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मिसकैरेज होता है। अब मिसकैरेज होगा तो आप उसे पाएंगे कैसे, मतलब क्या सिम्टम्स होंगे। सबसे पहले तो क्योंकि हम जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान हैवी ब्लीडिंग होना अनकॉमन है, तो अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए जो कि स्पॉटिंग से आगे चल के बढ़ जाए, हैवी पीरियड्स की तरह आने लगे और पीरियड से ज़्यादा पेनफुल हो, एब्डोमेन में बहुत क्रैम्प्स पड़े, लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो, इसके साथ प्रेगनेंसी के जितने भी सिम्टम उनके बॉडी में बन रहे हैं, जैसे ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाना, ये सारे सिम्टम धीरे धीरे करके रिग्रेस हो जाएं, सबसाइड हो जाएं, तो यहाँ पे हमें समझ आता है कि हाँ, ये जो भी सिम्टम बता रही हैं फीमेल्स, इनको मिसकैरेज हो गया है। और फिर वो अपने डॉक्टर से मिलती हैं तो उनको ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हमने समझा कि मिसकैरेज क्या होता है, इसके क्या कारण हैं और हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सही समय पर अगर सही इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप नहीं जानेंगे कि आपको कहाँ पहुँचना है, क्या इलाज लेना है और आगे क्या स्टेप लेने हैं। इसलिए हमारा चैनल आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।